मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिह हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिम मय्यतिन फ़अन्ज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन करीमिल आबाइ वल उम्महात व अला आलिहि व इत्रतिहि व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व अला जमीइ अस्हाबिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व उम्मतिहि अजमाइन अदद कर्मिका या करीम या करीम या करीम या करीम। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, मुल्के कौनैन के अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका। फख्र से बोला करें, फख्र से। ताजदारों का आका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा।
हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े ही प्यारे महबूब खुदा, ताजदार बत्तोहा, क़िबला-ए कौनैन, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, हबीबे किब्रिया, अहमदे मुजतबा, हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह बेकसपनाह में हदिया दुरूदो सलाम पेश करने के बाद इज़्ज़त मआब मोहतरम जनाब फ़ख्रुस सादात सैयदुस सादात रौनके बज़्मे मीलाद पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब सियालवी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की ज़ेरे सदारत व ज़ेरे क़ियादत आज हम इमामुल अंबिया की महफ़िल मीलाद में हाज़री का शर्फ पा रहे हैं। मेरे लिए दोहरी सआदत है कि एक सैयद हैं फिर सियालवी हैं, सादात का भी नौकर पीर सियाल का भी नौकर। तो फ़ख्र की बात यह है कि दोनों सरदारों की एक साथ नौकरी देने का शर्फ हासिल हो। मैं बड़ी खुशी के साथ हाज़िर खिदमत हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी सैयद घराने की इस कदम बोशी को शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मैंने आपके सामने 8वें पारे सूरा अल आराफ से आयत नंबर 57 तिलावत करने का शरफ हासिल किया है और इस आयत को मैंने इस मौजू पर पहली मर्तबा यहाँ आपके पास तिलावत किया। वैसे मैंने जितनी मर्तबा भी तिलावत के दौरान इस आयत की तिलावत की है, कुरान पाक पढ़ते हुए, तालिब इल्मों को पढ़ाते हुए, जब भी इस आयत से गुज़रता मुझे इस आयत से मिलाद की खुशबू आती थी। तो फिर मैंने चाहा कि ये पहला सबक जो है उस पर अगर सैयदों की तस्दीक वाली मोहर लग जाए तो शरफ बढ़ जाएगा। सो मैंने यहां सबक सुनाने का इरादा किया। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वाहु वल्लज़ी, वो है, वो है युरसिलुर रियाहा, जो भेजता है हवाओं को। वो है जो हवाओं को भेजता है, बुशरन, खुशखबरी देने के लिए। जो हवाओं को भेजता है खुशखबरी देने के लिए, बैना यदई रहमत ही, अपनी रहमत से पहले। इस जगह पर बाइजमाए मुफस्सिरीन अल्लाह की रहमत से मुराद है बारिश। अल्लाह की रहमत से मुराद है बारिश। यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह वो है जो बारिश से पहले हवाओं को भेजता है। और वो हवाएं क्या करती हैं? खुशखबरी सुनाती हैं। हवाएं आकर खुशखबरी सुनाती हैं कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। यहां
रहमत से मुराद बारिश है। बात को आगे चलाने से पहले मैं चंद उमूर की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि बारिश के लिए अरबी जबान में लफ्ज मतर इस्तेमाल होता है, मीम पा रा, और कुरान पाक में यह लफ्ज बारिश के माना में इस्तेमाल हुआ भी है। ऐसा नहीं कि लफ्ज मतर कुरान पाक में आया नहीं, बारिश का माना देने के लिए लफ्ज मतर कुरान में आया भी है, और अरबी जबान में बारिश को मतारुन ही कहते हैं। तो क्या वजह है कि यहां बारिश के लिए लफ्ज मतर नहीं बोला गया, रहमत बोला गया है? लफ्ज मतर नहीं बोला गया बल्कि रहमत बोला गया है। फिर सिर्फ रहमत भी नहीं कहा, इस रहमत की इजाफत, इस रहमत की निस्बत अपनी जात की तरफ करते हुए कहा रहमत ही, अपनी रहमत, अपनी रहमत। और जो अल्लाह का कानून होता है अटल होता है ना। जब अल्लाह ताला ने फरमाया बारिश से पहले हवाएं आती हैं, तो उसने फरमा दिया हो नहीं सकता कि बारिश से पहले हवा ना आए, कह जो दिया। लेकिन हमारा तजर्बा बताता है कभी कभी ऐसा भी होता है, और इन दिनों तो बहुत हुआ कि इधर धूप उधर बारिश, दरख्तों के पत्ते साकिन। वो कहता है कि बारिश से पहले हवाएं भेजता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बारिश नहीं, बारिश हो रही है, हवाएं नहीं। और कभी ऐसा भी होता है कि हवाएं चलती हैं, बारिश नहीं होती। कानून यह है कि बारिश से पहले हवाएं आती हैं। तजर्बा कहता है कभी बारिश बगैर हवा के, कभी हवा बगैर बारिश के। फिर अरबी में बारिश के लिए लफ्ज मतर मौजूद, यहां रहमत ही जिक्र क्यों किया गया? मेरे रब ने इशारा कुछ और दिया है, मेरे रब ने इशारा कुछ और दिया है। मुफस्सिरीन ने जो कहा उससे इख्तिलाफ नहीं, मुफस्सिरीन ने जो फरमाया सर और आंखों पर, उससे इख्तिलाफ नहीं। वो अकाबरीन मिल्लत हैं, उन्होंने जो कहा वो हक है। लेकिन यहां रब ने बारिश के लिए लफ्ज रहमत बोलकर इशारा दिया है कि लोगों, जैसे बारिश से पहले हवाएं खुशखबरी देने के लिए आती हैं, इसी तरह जो मिन वजह रहमत हो उससे पहले हवाएं आती हैं जो रहमत लिल आलमीन बनकर आए। जो रहमत लिल आलमीन बनकर आए। तो फिर क्या ख्याल है, उस रहमत से पहले हवाएं नहीं चलेंगी? मैं उस रहमत से पहले भी हवाएं चली, और तुम्हें बताया यह जा रहा है कि रहमतों की मूसलाधार बारिश वो वजूद मुस्तफा है, और इस वजूद की आमद से पहले 1,24,000 कमो बेश नबी वो इस रहमत के आने की खुशखबरियां देने के लिए आते थे।
अल्लाह आपको सलामत रखे। पीर दा नाम लिया, सीना ठंडा हो गया। पीर सियाल लजपाल लजपाल। फरमाया पहले अंबिया वो थे खुशखबरियां देने वाले, और मेरा मुस्तफा ये वो रहमत है जो बरसी पर रब के जहानों में कोई कोना ऐसा नहीं रहा जहां रहमत का छींटा पहुंचाना हो। यहां तक कि मेरे रब ने फरमा दिया बमार सलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अब इससे हैसियत का तक अंदाजा लगाएं। पहले भी नबी आए, उनकी नबुव्वतों को सलाम, उनके मकाम को सलाम, उनके मरातिब को सलाम, उनकी इज्जत और आजमत जाहो जलालत को सदा सलाम। लेकिन उनकी हैसियत यह है कि वह दुनिया को तैयार करने के लिए आए, खबरदार करने के लिए आए, बाअदब करने के लिए आए, और ये खुशखबरियां देने के लिए आए। लोगों, जिसका हमने आलमी अरवा में जिक्र सुना था वो आने वाला है। वो सारे बोलो, वो हवाएं क्या कहती हैं कि बारिश आने वाली है। बारिश के आने से पहले हवाएं कहती हैं कि बारिश आने वाली है, और जब बारिश आ जाए फिर बच्चा बच्चा कहता है बारिश आ गई है। फिर बच्चा बच्चा कहता है बारिश आ गई है। वो कहती हैं आने वाली है, ये कहते हैं आ गई है। बात तो आने की है ना, बात तो आने की है ना। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा तक लाखों अंबिया ने कहा हुजूर आने वाले हैं। उन्होंने क्या कहा? हुजूर आने वाले हैं। ओ लोगों, हुजूर आने वाले हैं, और हम खुश नसीब हैं जिनके पास वो आ गए। अब हम ये नहीं कहते कि आने वाले हैं, हम कहते हैं लोगों हुजूर आ गए हैं, लोगों हुजूर आ गए हैं। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। तो वो कहते रहे आने वाले हैं, हम कह रहे हैं आ गए हैं। वक्त के एतबार से, जमाने के एतबार से सीगा बदला है, मौजू नहीं बदला। वक्त और जमाने के एतबार से सीगा बदला है, मौजू नहीं बदला। बात वो भी आमदे मुस्तफा की करते रहे, और बात हम भी आमदे मुस्तफा की कर रहे हैं। अगर आंखें हों, अगर आंखें हों तो कोई नबी मिलाद से खाली ना रहा, कोई नबी भी मिलाद से खाली, बोलिए सारे, कोई नबी भी मिलाद से खाली न रहा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों को आलमे अरवा में इकट्ठा किया। आलमे दुनिया में भेजने से पहले, दुनिया की तरफ मबऊस करने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया इकराम को जमा किया। कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने नबियों से पुख्ता वादा लिया। क्या वादा लिया? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, ए नबियों मैं तुम्हें किताब भी दूंगा
हिकमत भी दूंगा, नबुव्वत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, मौजज़ात भी दूंगा, कमालात भी दूंगा, मरातब भी दूंगा, हुकूमतें भी दूंगा, तुम्हारे कलमे भी पढ़े जाएंगे। लेकिन याद रखना, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आएगा। मेरा रसूल, सारे बोलो मेरा रसूल, सारे बोलो ना मेरा रसूल आएगा। क्या ये आमदे मुस्तफा की बात नहीं? क्या ये रसूलुल्लाह के मिलाद की बात नहीं? क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा नहीं? तो फिर सुनो, अभी कायनात नहीं बनी, अभी आदम अलैहिस्सलाम का पैकरे बशरियत तख्लीक नहीं हुआ, अभी आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर, अबुल बशर बनाकर जमीन की तरफ भेजा भी नहीं गया था। मेरे मुस्तफा का मिलाद उस वक्त भी हो रहा था। आज मिलाद की मुखालफत करने वाले और मिलाद के जुलूस पर धमाके करके अपने लिए दोज़ख की ईंधन और आग की तैयारी करने वाले, तेरे रोकने से ये रुक सकता है भला? तू नहीं था, तेरा बाप नहीं था, तेरा दादा नहीं था, तेरी नस्ल अभी असल में आई नहीं थी। मेरे मुस्तफा का मिलाद तब भी था, और तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, मेरे नबी का जिक्र फिर भी रहेगा। तू नहीं था, जिक्र मुस्तफा था, तू नहीं होगा, जिक्र मुस्तफा होगा। तेरी इन कमीनगियों से मेरे नबी का जिक्र खत्म होने वाला नहीं। मुबारक उन नुफूसे कुदसिया को जो नबी का जिक्र करते हुए दुनिया से चले गए, जो आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा कहते हुए बारगाह मुस्तफी में हाजिर हो गए। जब फरिश्ते उनसे सवाल करेंगे, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, उन्हें जवाब देना कितना आसान होगा। जब फरिश्ते उनसे कहेंगे कि इस महबूब के मुतल्लिक तू क्या कहता था, तो वो तो कब्र में भी झूम झूम कर कहेंगे कि अरे इस महबूब की आमद के तो जश्न के तो नारे लगाते लगाते हमने अपनी जान दे दी है। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे ये कहूं, अब मैं पाए नाज से ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। मैं तो यहां आया हूं इस महबूब की खातिर। किसी ने मुफ्ती साहब का चेहरा देखा है टेलीफोन पर, जो शहीद हुए मिलाद की क़ियादत करते हुए? अल्लामा इकबाल के शेर की तफसीर थे वो। अल्लामा इकबाल ने कहा, निशाने मर्दे मोमिन बातु गोयम, मैं तुझे बंदे मोमिन की निशानी बताऊं, चु मर गायद तबस्सुम बर लबे ऊस्त, जब मौत आती है तो वो मुस्कुरा रहा होता है। तो उस जुलूसे मिलाद की क़ियादत करते हुए जो मुफ्ती साहब शहीद हुए कोयटा में, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। अपने और बेगाने भी देख सकते हैं कि वो मुस्कुराहट क्या थी। वो मरने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे, गोया कि वो ऐलान कर रहे थे, लोगों फुज़्तु बिरब्बिल काबा
रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया हूं। वो मर कर भी मुस्कुराएं और मिलाद रोकने वाले ये जिंदा रहकर भी रोएं। इनके चेहरे उतरे उतरे, उनके चेहरे उजले उजले, तो पता नहीं चल गया इस धमाके ने वाज़ेह नहीं कर दिया कि हक पे कौन है, बातिल पे कौन है। हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, दुनिया के सामने नहीं कर दिया। कोई ना देखे तो ना देखे। हमारे हुक्मरानों को अकलियतों के हुकूक तो दिखाई देते हैं, गुलामा ने मुस्तफा के हुकूक नहीं दिखाई देते। उधर वो ड्रामा करें, फरेबकारी करें, अपने घरों को आप आग लगाए और मुसलमानों के नाम थोपें, फिर भी हुकूमत के हर जिम्मेदार वहां पहुंचे हुए हों, और इधर 100 बंदा शहीद हो जाए, 100 बंदा। इधर आग लगी तो मरे कितने हैं? कोई मरा है? कोई नहीं मरा। लेकिन हुकूमत की सारी कम्युनिटी, मेजॉरिटी वहां पहुंची थी जड़ावाला में, और इधर 100 शहादतें हुई। किसी को गैरत नहीं आई। जब उन्हें गैरत नहीं आई तो मुसल्लियों तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए ना। फिर तुम्हें तो पता चल जाना चाहिए ना कि तुम्हारे वोट लेकर ये तुम्हारे नबी के लिए कुछ नहीं करने वाले। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? हमें कोई नहीं पूछता तो क्या हुआ? जिनकी खातिर जान लिए फिरते हैं हथेली पर, वो तो पूछता है ना। वो तो दुनिया को दिखाता है ना कि लोगों देख लो, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। इस कायनात को बनाने से पहले रब ताला ने मेरे मुस्तफा का मिलाद मनाया और बता दिया, कायनात वालों, जिक्र मुस्तफा है तो तुम हो, जिक्र मुस्तफा है तो तुम हो, और अगर जिक्र मुस्तफा न हो तुम कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? आला हजरत ने बहुत खूब कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारे नबियों, मेरा रसूल आएगा, मेरा। यहां 2 बातें आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। एक, लफ्ज सुम्मा। लफ्ज सुम्मा बताता है कि सारे नबियों के वो बाद आएगा, सारे नबियों के, और उसके बाद फिर कोई नहीं आएगा। सारे नबियों के वो बाद आएगा और फिर उसके बाद कोई नहीं आएगा। पता चला कि ये जलसा मिलाद भी था, जलसा खत्मे नबूवत भी था। जलसा खत्मे नबूवत भी था। फरमाया, सुनो, तुम सब के वो बाद आएगा। और फिर अगर लफ्ज आएगा पर गौर करें, लफ्ज आएगा पर गौर करें तो कौन आएगा? किसके आने की बातें हो रही हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना। तो आमदे मुस्तफ़ा की बात हो रही है, इसलिए ये महफिल मिलाद भी है।
कहा नबियो ईमान लाओ, लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, तुम ईमान भी लाओ और उसकी खिदमत भी करो। छोटा बड़े की मदद करे तो वो खिदमत होती है, बड़ा छोटे की मदद करे तो वो नुसरत होती है। अगर छोटा बड़े की खिदमत करे, नुसरत करे, मदद करे तो इसे क्या कहते हैं? खिदमत। तो फरमाया क्या है नबियो, तुम सारे खादिम हो, तुम सारे खादिम बनो। इसीलिए आला हज़रत ने कहा मुल्के कौनैन के अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी। मुल्के कौनैन में जो ताजदार हैं, वो ताजदार जिसकी गुलामी करते हैं उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह ने कहा कि नबियो रसूल आएगा, मसलन किबला शाह साहब ने आपको बताया कि हमारी महफिल में इजहार चिश्ती आएगा, तो इस खबर को सुनने के बाद जो लोग मेरे साथ ताल्लुक रखते थे, क्या उनके दिल में मेरे आने का इंतजार पैदा हुआ या नहीं? इसी तरह अगर यहां पीर सियाल के नारे लग रहे हैं बिहम्दिही ताला, अगर आपको यह खबर दी जाए कि हुजूर ज़ियाए मिल्लत तशरीफ लाएंगे, तो इस खबर के बाद आपको इंतजार होगा या नहीं होगा? उस इंतजार को आप कम फील करें या ज्यादा, ये तो आपके कल्बी ताल्लुक पर मुनहसिर है ना। लेकिन खबर के बाद इंतजार पैदा होता है। तो जब रब ताला ने नबियों से कहा कि रसूल आएगा, तो क्या ख्याल है नबियों के दिल में उसका इंतजार पैदा हुआ कि नहीं हुआ? नबियों के दिलों में इंतजार मुस्तफा पैदा हुआ। हर नबी जब इस दुनिया पे आया तो रसूलुल्लाह के इंतजार को अपने सीने में पोशीदा करके आया। हर नबी आमदे मुस्तफा का मुंतजिर रहा, आमदे मुस्तफा का मुंतजिर रहा, और वो अपनी अपनी कौमों को बताता भी रहा कि वो रसूल आएगा, वो रसूल आएगा। फिर कई नबियों का जिक्र भी है, कई नबियों का कुरान में तज़किरा भी है। इस कायनात में नबियों को भेजने से पहले अल्लाह ताला ने कहा कि रसूल आएगा, ठीक है। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत कब हुई? जब उस रसूल का नाम जुबान पे आया। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि जब भी मुश्किल पड़े तो मोहम्मद नाम को याद रखना, मोहम्मद नाम को याद रखना। फिर चलते चलते जब दौर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के बाद झोली फैलाई और कहा रब्बना वबअस फीहिम रसूला, या अल्लाह जिस रसूल का जिक्र सुनाया था ना उसको भेज दे, उसको यूं कहो कि रब ने कहा था आएगा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह आ जाए। रब ने कहा आएगा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह आ जाए। बात तो आने की हुई ना। और फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह आ जाए, तब क्या हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पे खड़े थे ना, पत्थर नरम हो गया, उसमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव नक्श हो गए। या तो पत्थर जिक्र मुस्तफ़ा सुन के नरम हो गया, या फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो पत्थर, तुझे मालूम नहीं मेरा खलील मेरे ज़बीह को साथ लेकर मेरे हबीब की आमद का जिक्र कर रहा है,
ये मंजर कायनात कब देखेगी दोबारा। इसको जाया न कर, इसकी यादों को अपने सीने में महफूज कर ले, इसकी यादों को अपने सीने में महफूज कर ले। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया तेरे सीने में मेरे मुस्तफ़ा की याद होगी, मैं तुझे अपने घर से निकलने नहीं दूंगा। क़यामत तक तुझे मैं अपने घर में रखूंगा और लोगों को हुक्म दे दूंगा, वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। लोगों आओ, मकाम इब्राहीम पर नमाज पढ़ो। मकाम इब्राहीम पर, मकाम, लफ्ज मकाम का माना क्या है? जाए क़याम। मकाम का क्या माना है? क़याम का माना खड़ा होना, खड़े होने की जगह। सारे शहर से दुश्मनी लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा। फिजा में थे, नहीं बात समझे? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था, फिजा में खड़े थे या जमीन पे खड़े थे? नहीं पता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जमीन पे खड़े बुतों को तोड़ रहे थे या हवा में उड़कर बुतों को तोड़ रहे थे? जमीन पे खड़े थे ना। वहां नहीं नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव के निशान बने। थोड़ी बात नहीं है, पूरे शहर से टक्कर ली। नमरूद वक्त का हुक्मरान, उससे टक्कर ली, बुतों को तोड़ा, लेकिन वहां जमीन पर आपके पांव के निशान ना, वो निशान महफूज रहे। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा था, आग में फेंकने के लिए जहां ठहराया गया था, वो भी तो मकाम है ना। थोड़ा इम्तिहान है, सामने दहकती हुई आग, इधर अल्लाह का खलील और जिब्रील अमीन आके कह रहा है मांग लें। वो कहते नहीं, नहीं मांगना, मैं वहां तक जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। फरमाया चला जा, नहीं मांगना। कहा मुझसे नहीं मांगना तो रब से मांग ले। फरमाया नहीं मांगना। मुझे जो समझ आती है ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिजाज से मुझे यह समझ आती है कि प्यारे खलील कह रहे थे कि अभी वो आजमा रहा है, अभी उसे आजमा लेने दो, अभी मैं इम्तिहान में हूं, मुझे इम्तिहान सर कर लेने दो। जब वह देने पे आएगा ना, फिर थोड़ा क्या मांगना है, उससे मांगूंगा, उसके यार को मांगूंगा। तो मैं सारी जिंदगियों की कुर्बानियों का सिला मांगूंगा। मुझे मांगने का मजा आ जाएगा, देने वाले को देने का मजा आ जाएगा। अभी नहीं मांगना। जिब्रील तुझे पता नहीं इश्क की दास्तान का, अभी नहीं मांगना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव तो वहां भी लगे, लेकिन वो निशान महफूज न रहे। फिर हुक्म हुआ कि चलो अपने इकलौते बेटे को घर से निकालो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को जंगल और बियाबान और पहाड़ों के दरमियान चटियल वादी में बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम छोड़ा, और जिस चट्टान की ओट में खड़े होकर दुआ मांगी थी, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। क़याम तो वहां भी किया था, पर पांव के निशान वहां भी नहीं बने। फिर इसी बेटे को ज़िबा करने के लिए मिना में ले गए। बाप अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चला रहा है। ऐसा मंजर कभी जमाने ने देखा, क़यामत तक कभी देखेगा? बड़ा अनमोल लम्हा था।
कदम उस वक्त भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमीन पर थे, पर उन कदमों का निशान नहीं बना। अगर बना तो तब बना जब प्यारे खलील ने अल्लाह के हबीब के आने का जिक्र किया, जब आमदे मुस्तफा का जिक्र किया तब निशान बना। और वो पत्थर आज भी दुनिया को बता रहा है, लोगों और देखो ये महबूब इतना प्यारा है जिसका जिक्र सुनकर मैं भी पिघल गया। जालिमों तुम नहीं पिघले, और धमाके करने वाले पत्थर दिलो और जालिमों तुम्हारे दिल नरम नहीं हुए जिक्र मुस्तफा पर, पत्थर नरम हो गया। और रब ताला ने फरमाया पत्थर इस यादगार को अपने सीने में समो ले, फिर मैं दुनिया को कहूंगा कि लोगों आओ इस पत्थर के पास आके नमाज पढ़ो। या अल्लाह रुकने यमानी के पास ना पढ़ ले, नमाज पढ़नी है, तुझे सजदा करना है, रुकने यमानी भी तो तेरे घर में है। फरमाया वो मकाम इब्राहिमी नहीं, या अल्लाह हतीम में ना जाकर पढ़े, फरमाया वो मेरा घर है लेकिन मकाम इब्राहिमी नहीं। तो या अल्लाह मकाम इब्राहिम के पास क्यों भेजता है? फरमाया वो मकाम तुम्हें बताएगा कि मुस्तफा के आने का जिक्र करना सुन्नियों की इजाद की हुई बिदअत नहीं बल्कि नबियों का तरीका है। आओ मकाम इब्राहिमी के पास आओ, इस मकाम को देखो, फिर मेरी बारगाह में झुको। निशान देखने से याद तो पड़ती है ना कि ये पांव कब लगा था, निशाने कदम कब लगा था? ये तब लगा था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्तफा के आने का जिक्र किया था। या अल्लाह भेज दे, या अल्लाह आ जाए। फिर दौर आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। ये वो मनाजिर हैं, ये मिलाद की वो महाफिल हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है, और मैं तफसील से नहीं सिर्फ इशारे कर रहा हूं। फिर दौर आया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए आए तूर पहाड़ पर, 40 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? जब तौरात लेकर पलट के कौम में गए तो कौम बछड़े की पूजा कर रही थी। कितने दिन? 40 दिन। 40 दिनों के बाद नबी पलट कर कौम में गया तो कौम बछड़े की पूजा कर रही थी। ये कौन कौम थी जिन्होंने लकड़ी का सांप बनते हुए देखा था? ये कौन लोग थे जिन्होंने यदे बैजा भी देखा था? ये कौन लोग थे जिन्होंने किब्तियों के लिए पानी को खून बनते हुए देखा था, जिन्होंने अपने लिए समंदर में रास्ते बनते हुए देखे थे? अल्लाह की कुदरत के इतने निशान देखकर, नबी के इतने मोजज़ात देखकर 40 दिन भी ईमान पे न रहे। 40 दिन भी वो ईमान पे न रहे। पैगंबर अलग हुआ, कौम 40 दिन ना निकाल सकी। नबी कौम को छोड़कर तूर पे गया, कौम 40 दिन भी न निकाल सकी। मुशरिक हो गए, बछड़े की पूजा करने लग गए। पलट कर आए तो कौम बछड़े की इबादत कर रही थी। 40 दिन भी कौम तौहीद पर न रह सकी। 40 दिन भी कौम तौहीद पर। पता ये चला कि अगर नबी छोड़ दे उम्मत तौहीद पर नहीं रहती। अगर नबी छोड़ जाए तो उम्मत तौहीद पर नहीं रहती। और तुझे 1444 साल हो गए नबी के बगैर
अल्लाह की तौहीद पे कितना पक्का है। अगर कोई तुझे करोड़ रुपया भी दे तो तू गैरुल्लाह को सजदा नहीं करेगा। एडा पक्का तो ईदिया, इतना पक्का तो ईदी। कुरान कहता है नबी उम्मत को छोड़ जाए, उम्मत तौहीद पे नहीं रहती। आज सदियों बाद भी अगर तू तौहीद पर कायम है तो मानना पड़ेगा तेरे नबी ने पर्दा किया है, तुझे छोड़ा नहीं है। अगर नबी छोड़ जाए उम्मत तौहीद पर नहीं रहती, 40 दिन नहीं निकालती। और तुझे 40 दिन, 40 महीने, 40 हफ्ते, 40 साल नहीं, 1444 साल हो गए। आज भी तू बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है मैं तौहीदिया हूं। मैं कहता हूं तेरे तौहीद के दावे से मुझे पता चलता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, दावा तेरा है, अकीदा मेरा साबित हो रहा है। दावा तू कर रहा है, अकीदा मेरा साबित हो रहा है। पलट कर गए, कौम बछड़े की पूजा कर रही है। मूसा अलैहि सलाम ने समझाया, जलाल दिखाया, नाराज हुए। फरमाया इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला फतूबू इला बारिकुम। तुमने जुल्म किया अपनी जानों पर बछड़े को खुदा मानकर, बछड़े की इबादत करके। या हजरत क्या करें? फरमाया अपने रब की बारगाह में तौबा करो। फरमाया कैसे तौबा करें? अब सुनिए तौबा कहा, तौबा ऐसे करो फक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल के लिए पेश करो, अपने आप को कत्ल के लिए पेश करो। जिन्होंने बछड़े की पूजा की है उन्हें अब जिंदा रहने का हक नहीं। ये उनकी तौबा थी, ये उनकी तौबा थी कि तौबा तब कबूल होगी जब तुम कत्ल के लिए खुद को पेश करोगे। और आती तलवार को देखकर सर भी नहीं खींचना। अगर किसी ने आती तलवार देखकर सर खींचा, तलवार लग गई, जान चली गई, तौबा कबूल नहीं। तौबा तब कबूल होगी जब आमन्ना व सद्दकना कहकर मरने के लिए तैयार हो जाओगे, मरोगे फिर बचोगे। लेकिन कुर्बान जाएं प्यारे आका के, जब बारी आई तेरी और मेरी तो मेरा रब फरमाता है जान देने की जरूरत नहीं, बस महबूब ये तेरे पास आ जाएं। जाऊ का सिर्फ तेरे पास आ जाएं। अपने आप को कत्ल के लिए पेश करो। कौम ने अपने आप को कत्ल के लिए पेश किया। एक दिन अभी पूरा नहीं हुआ था, 70,000 बनी इसराइली फौत हो गए, कत्ल हो गए। मूसा अलैहि सलाम ने हाथ उठाया, या अल्लाह अगर सारे मारे ही गए तो मैंने तौरात किन्हें सुनानी है? तौबा का कोई दूसरा रास्ता? फरमाया दूसरा रास्ता यह है कि इन हजारों और लाखों में से चुनकर चोटी के पाकबाज लोग 70 लेकर मेरे पास तूर पे आ जा। सारे नहीं लेके आने, क्योंकि जब मैंने अपने यार का जलसा और मिलाद मनाया था ना, उस वक्त भी सारों को नहीं बुलाया था, सिर्फ नबियों को बुलाया था। अब तौबा का दूसरा रास्ता तलाश करना है ना, तो फिर 70 आदमियों को लेकर आ, चुनकर। क्या कर? बोलिए सारे, चुनकर लेकर आ। पता चला कि नबी की मिलाद की महफिल में हर कोई नहीं आ सकता। पहले चुना जाता है, फिर मिलाद की महफिल में आता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हर किसी को तौफीक नहीं कि वो जिक्र महबूब की महफिल में आए। फरमाया चुनकर 70 आदमी लेकर आ,
और जब वो 70 आदमी लेकर आए तो वहां पर अल्लाह ताला ने किया क्या था, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। इन आयात की तफसीर पढ़ें। ये मुस्तफ़ा की मिलाद और मुस्तफ़ा की आमद के तस्करों का वो खिताब है जो अल्लाह ताला ने दामने तूर में मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में किया था। ये भी एक मिलाद की महफिल थी, ये भी एक मिलाद की महफिल थी। यानी ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम में दामने तूर पर रसूलुल्लाह का मिलाद हुआ, रसूलुल्लाह के आने का जिक्र हुआ। और वहां पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, तेरी तौरात में भी उसका जिक्र है। ईसा अलैहिस्सलाम अभी आए नहीं, आएंगे, उनको किताब अभी दी नहीं, दूंगा। तेरी तौरात में भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील में भी मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र होगा। यानी पहली उम्मतों को अल्लाह ने तौरात दी उनकी हिदायत के लिए, उसमें जिक्र मुस्तफ़ा है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इंजील दी उन लोगों की हिदायत के लिए, उसमें भी जिक्र मुस्तफ़ा है। यानी अल्लाह ने किताबें उतारी उनकी हिदायत के लिए, रखा उसमें जिक्र मुस्तफ़ा, क्या बताने के लिए कि बगैर जिक्र मुस्तफ़ा के हिदायत नहीं मिलती, बगैर जिक्र मुस्तफ़ा के हिदायत नहीं मिलती। फिर ज़माना आया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, फिर ज़माना आया ईसा अलैहिस्सलाम का। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को जमा किया, जमा करके वइज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियमा या बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम। ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल से कहा, ऐ बनी इस्राइलियो, मैं तुम्हारा रसूल हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा रसूल हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा रसूल हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, और अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करने वाला हूं। व मुबश्शिरन, बुशरन, उधर था बुशरन, हवाएं आती हैं बारिश की खुशखबरी देने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुबश्शिरन, अरे मैं रहमत की बारिश नहीं हूं, मैं रहमत की बारिश की खुशखबरी देने वाली एक हवा का झोंका हूं, मैं तो हवा का झोंका हूं। मूसलाधार रहमत की बारिश बनकर बरसने वाला तो आने वाला है। मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मैं खुशखबरी देने वाला हूं उस रसूल की जो आएगा, जो, सारे बोलो, जो अल्लाह ताला ने सुम्मा जाअकुम, फिर वो आएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना वबअस, या अल्लाह वो आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को दामने तूर में जमा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा वो आएगा, वो आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को जमा करके कह रहे हैं याती मिन बादी, अब मेरे बाद वही आएगा, अब मेरे बाद। कितने पागल लोग हैं जो अभी भी कहते हैं मिलाद सहाबा ने मनाया है। नहीं समझे, कुरान जगह जगह पे बता रहा है कि ये नबी मनाते आए, कुरान जगह जगह बता रहा है कि नबी, मेरे नबी का मिलाद नबी मनाते भी आए, सजाते भी आए। जमाने में कोई लम्हा ऐसा है ही नहीं जो जिक्र मुस्तफा से खाली हुआ हो। मेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद अब वही आएगा, आएगा। वो कहते रहे आएगा, आएगा, आएगा। हमें अल्लाह ने मौका दिया, हम कह रहे हैं आ गया,
आ गया, आ गया। और जलते क्यों हो अगर अल्लाह ने जिक्र मुस्तफ़ा के लिए तुम्हारा इंतखाब नहीं किया तो। और हम खुशी से कहते हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी सारी जिंदगी की नमाजें, रोजे, ज़ुहद तुम्हें मुबारक हो, और मुस्तफ़ा के जिक्र का प्रचार करना हमें मुबारक हो, हमें मुबारक हो। हम फख्र से, खुशी से आमदे मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, करते रहेंगे। मेरे रब ने फरमाया लोगों, वाहुवल्लज़ी, वही है, युरसिलुर रियाहा, जो हवाओं को भेजता है, बुशरन बैना यदई रहमतिही, उसकी रहमत से पहले खुशखबरी देने के लिए वो हवाओं को भेजता है। तो रहमत जो रब की रहमत बनकर आया, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, यहां भी रहमत ही है और वहां भी रहमत ही है। तो अल्लाह ने हैसियत बता दी कि लोगों, रहमत की बारिश मेरा मुस्तफ़ा है, और पहले सारे नबी इस महबूब के आने की खबरें देने वाली हवाएं थी, हवाएं थी। और हवा आती है, चली जाती है, आती है, बोलिए, हवा का झोंका आया, चला गया, लेकिन बारिश आती है तो ठहर जाती है, बारिश आती है तो ठहर जाती है। जमीन के दामन में हरियाली बनकर, ताजगी बनकर, हयात बनकर, जिंदगी बनकर, बहार बनकर वो जाती नहीं, वो ठहर जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, लोगों मैं जाऊंगा, मेरे बाद वो आएगा जिसकी सरदारी अबद तक रहेगी। पहले अंबिया वो इस रहमत आलम की खबर देने वाले ठंडी हवा के मीठे मीठे झोंके थे जो आए और गुजर गए, लेकिन जब मेरा नबी रहमत आलम बनकर आया तो चूंकि वो मकसूद आलम है, फिर वो गया नहीं, फिर वो गया नहीं, फिर वो ठहर गया, फिर वो ठहर गया। आला हजरत ने फरमाया, क्या खबर, कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जो कभी न डूबा है ना कभी डूबेगा। बड़े बड़े धमाके कीते ने तेरे प्यो दादे ने भी, बड़े बड़े धमाके कीते ने, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बड़े बड़े जोर लगाए हैं तेरे जद ने, तेरे बाप दादा ने, लेकिन अल्लाह की कसम तू मिटाने से किसी के न मिटा है न मिटेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ऐ महबूब तेरा चर्चा नहीं मिटेगा। तो फरमाया कि मेरी उसकी रहमत से पहले हवाएं आती हैं, तो पहले अंबिया रहमत की खुशखबरी देने वाली हवाएं थी, आए गुजर गए, पर ये मेरा और तेरा नबी ये रहमत आलम है, रहमत। अब वो रहमत करती क्या है, ये बाकायदा एक मुस्तकिल मजमून है, कभी मौका मिला तो इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं एक बात आपके कंसेप्ट में डालकर फिर बात को तमाम कर रहा हूं कि जब बारिश आती है
तो वो करती क्या है? रब ताला फरमाता है हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन, यहां तक कि जब वो बारिश, जब वो हवाएं भारी बादल को उठा कर लाई, भारी बादल को। नहीं समझे आप? ये मेरा महबूब बड़ा भारी है, बड़ी शान वाला है। सारे अंबिया की खुशखबरियां इस रहमत आलम को लाई। तो फिर क्या हुआ? मैं सुकना हो ले बाला दिम मैयतिन, हमने मुर्दा शहर को सिराब किया, मुर्दा शहर को सिराब किया। फ़अन्ज़लना बिहिल माआ, हमने उस बादल से पानी बरसाया। फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, फिर हर तरह के फल उगाए। कोई अबू बकर सिद्दीक, कोई उमर फारूक, कोई उस्मान गनी, कोई मौला अली, ये फल हैं नबुव्वत की बारिश से पकने वाले। ये फल हैं जिनके अपने अपने जायके हैं, जिनके अपने अपने जायके हैं। फरमाया मुर्दा शहर को हमने जिंदा किया, और हमें कज़ालिका नुख़रिजुल मौता, इसी तरह हम मुर्दों को उठाते हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम समझ जाओ, ताकि तुम समझ जाओ। तो यहां पर अल्लाह ताला ने क्या बताया आपको कि बारिश आती है, बारिश आती है तो वो मुर्दा को जिंदा करती है, मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है। अब एक आयत सूरह अनफाल की सुनिएगा, ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 24 है, 54। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, ए ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का। इज़ा दआकुम, जब वो तुम्हें बुलाए, लिमा युहयीकुम, उस शय की तरफ जो तुम्हें जिंदा करेगी। उधर कहा कि बारिश बरसाई तो हमने मुर्दा जमीन को, मुर्दा शहर को जिंदा किया, और इधर कहा कि मेरा रसूल तुम्हें जिस जो दावत देता है, मेरा रसूल क्या कहता है? आओ मेरे दीन की तरफ। फरमाया मेरा रसूल तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाता है जो तुम्हें जिंदा करेगी। तो वो चीज क्या है? वो मेरे नबी के वजूद, रहमत का वजूद है जो जिंदा करेगा। तो उधर अलामत बताई कि बारिश वो है जो मुर्दा जमीन को जिंदा करती है, और इधर बताया कि मेरा रसूल वो है जो मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। तो ये भी एक करीना है जो हमें बताता है कि जिंदगी दरे मुस्तफ़ा से मिलती है, जिंदगी दरे मुस्तफ़ा से मिलती है। जो दामने मुस्तफ़ा से लिपट जाता है वो ऐसा जिंदा होता है जिसे जमाना भी मिटा नहीं सकता, जिसे मौत भी मार नहीं सकती। और जो दामने मुस्तफ़ा से कट जाता है वो जिंदा भी रहे तो मुर्दा है, और जो मुस्तफ़ा के दामन से जुड़ जाए, मुमताज कादरी को देख लें, खादम हुसैन रिजवी को देख लें, आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देख लें, आप किसी भी आशिक़े मुस्तफ़ा को देख लें, दाता अली अजवेरी को देख लें। दुश्मन भी कहते हैं कि कब्र है जो लाहौर पर हुकूमत कर रही है। ठीक है, तो महबूब जिंदगी देता है। मेरे रब ने फरमाया कि लोगों मेरा तारुफ ये है कि रहमत की बारिश भेजने से पहले हवाओं को भेजता हूँ। सारे नबी रहमत की बारिश की खुशखबरी देने वाली हवाओं के झोंके थे, और मेरा नबी रहमत आलम बारिश बन के आया जिसने मुर्दा दिलों को जिंदगी दी। और आज भी मुर्दा दिल उनकी याद से जिंदा होते हैं, आज भी जिंदा होते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो हमें
इस हयात अबदी को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।